कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूना ना मिलाए के। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल और उड़ती हुई जहाज का पंखा उछालू। कसम भोलेनाथ की, कसम भोलेनाथ की, चूने में नूना मिलाए के। कि दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया और इतना भागा कि मोटर कार हो गया। और जब लगाया कुत्ते पे निशाना तो वो भी साला सियार हो गया। कसम भोलेनाथ की। आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है डाकू झुर्री लाल, डाकू झुर्री उर्फ छक्का सिंह। प्यार से मुझे लोग झखरी भी कहते हैं। क्या बताऊं, आजकल कोई धंधा नहीं मिला तो मैं ये डाकुओं के गिरोह में आ गई और वहीं से अपना कुछ लूटपाट का धंधा करती हूँ और सेन फोड़कर काम चलाती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। मैं डरता हूं तो सिर्फ मेहरारू की मार से। अबे क्यों डरता साले मेहरारू की मार से? अरे सरदार जी, तो का पता ना है भाई, आजकल मेहरारू के बोल वाला बा और का जिधर जाओ उधर मेहरारू के हर देखा अच्छा बा। अगर ज्यादा उनसी बात करबा तो काट बाल के धमका तो का ड्राम में भर दे। सही कह रहा, आजकल यही चल रहा साले। डाकू झुर्री लाल, क्या है सरदार जी? सारी बात छोड़ो, हम लोग पहले चलते सरदार जी के पास, उनसे मां भवानी के नाम लेते हैं। जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। चलो चलो। ए आगे आप प्रेमादनी मानेश्री साहब साहिल। सरदार जी जय मां भवानी की। मैं बोली सरदार जी जय मां भवानी की। मैं कुछ देख रहा है साले, जय मां भवानी के नाम ले रहा है। क्या बताऊं सरदार जी, जब भी हम लोग साथ में आते थे सरदार जी का चेहरा हमेशा हम लोगों के सामने खुशियों से भरा रहता था। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरदार जी का चेहरा उदास है और सरदार जी का चेहरा मुरझाया हुआ है। पता नहीं क्या बात है। क्यों ना हम लोग सरदार जी से ये बात पूछते हैं कि आखिर वो उदास क्यों बैठे हुए हैं। सरदार जी, जब हम दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात क्या है, चेहरा भी मुरझा है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेर और झुर्री रानी, तुम लोग ये जानना चाहते हो कि आज ये मेरा चेहरा उदास क्यों है? मेरी बात सुनने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर जमा ले। कहीं ऐसा ना हो कि उदासी का बादल तेरे भी सर पे छा जाए। मुन्ना जानता है कोई चोर डाकू अपनी माँ के पेट से नहीं पैदा होता रे। जब ये देश के दरिंदे इंसान को जीने पर मजबूर कर देते हैं वही इंसान मजबूरन अपना भेष डाकू का बनाता है।
ऐसी ही मेरी कहानी है मुन्ना। मैं धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था। मेरी माँ जिसका नाम सुशीला देवी, मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम मोती, उससे छोटी एक बहन जिसका नाम सपना, और मेरा नाम हीरा था मुन्ना। मेरे बाबूजी धारा नगरी के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाए थे मुन्ना। दिवाली का त्योहार था रे। हर एक घर में खुशियां मनाई जा रही थी और मेरे घर में खाने के लिए दाना नहीं था मुन्ना। हम तीनों बहन भाई घर में बैठ करके रो रहे थे। बाबूजी बीमार झोपड़ी में पड़े थे। मेरे भाई माँ ये सोची कि मैं जाऊं गांव से कुछ मांग करके लाऊं और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला दूं मुन्ना। मेरी माँ गांव में मांगने के लिए चली जाती है। इतने में वो जमींदार साला मेरी झोपड़ी पर आता है और मेरे बाबूजी से अपना कर्ज मांगने लगता है मुन्ना। तो ही बता शेर सिंह, जो इंसान अपने बच्चों को पेट भर रोटी नहीं खिला सकता, वो जमींदार का कर्ज कैसे दे सकता है मुन्ना। मेरे बाबूजी उस जमींदार का कर्ज न दे पाए। कर्ज न पाने के कारण वो कुत्ता साला अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मार दिया साला मुन्ना। मेरे बाबूजी जमीन पर गिर करके तड़पने लगे रे। गोली की आवाज सुन के मेरी माँ गांव से भाग करके आई और उस जमींदार के पैर पर पैर पर के रोने लगी कि बाबू साहब आपने ये क्या कर दिया। लेकिन वो 19 साल मेरी माँ पे भी रहम नहीं लाया मुन्ना। अपने जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। जानता है, उसी जलती हुई आग में मेरी माँ को गागर के फेंक दिया साला मुन्ना। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैं उस जमींदार से टकरा गया। लेकिन कहा गया है कि जब किस्मत ही साथ नहीं देती तो कुछ नहीं होता मुन्ना। ना मालूम किस चीज से मुझे वो मार दिया कि मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं डाकुओं के खेमे में रहता हूं मुन्ना। सरदार जी ने मुझसे ये कहा कि देख बेटा हीरा, अगर आज तू अपने गांव को लौट करके जाता है तो तेरे गांव वाले चैन से तुझे जीने नहीं देंगे मुन्ना। यही कहेंगे कि अरे हीरा, तेरे माँ बाप को जमींदार इस दुनिया से मिटा दिया और तू चैन की नींद सो रहा है। मेरे समझ में कुछ नहीं है मुन्ना। मैं ये समझ लिया कि आज ये हीरा मर चुका है और उठा लिया बंदूक के बाने को अपने हाथ में। उस दिन से मेरा नया नाम हो गया मुन्ना। डाकू गंगा से, डाकू गंगा से, डाकू गंगा से। मेरे दोस्त, आज अचानक मुझे मेरे भाई बहन की याद आ गई, इसलिए मेरे आंख से आंसू बहने लगे और कोई बात नहीं है मुन्ना। अरे छोरे रानी, सरदार जी के जब कह रहे हैं सुना। सरदार जी ने क्या नाम बताया उस साले का? अबे ठाकुर बादल से। वो बादल है साला, दर बदलिया है भोंसड़ी। उसने ऐसा काम कर दिया। कोई बात नहीं, छोटे सरदार जी, अब हम लोग कसम खाते हैं आज से, जो काम इनके साथ वो साला बादल सिंह ने किया है, हम लोग उसका बदला
जब तलक ले नहीं लेंगे तब तलक मैं कसम खाता हूं मैं अब खाना नहीं खाऊंगा ना तो पानी पीऊंगा, जिससे बदला लेकर रहूंगा। बदला लेने की बात बाद में, पहले ये बता साले तू ये पोजीशन क्या बना रखा है रे? क्या बात है जिया हम आज चिरई नहीं अब वहीं जाने हैं हम। देखिए सरदार जी, बोलिए बोलिए, बात ये है क्या है? मैं अपना काम धंधा वैसे गांव में चला रही थी, लेकिन बिजनेस करे हाथ हुए में पहन के मेरा बिजनेस कुछ अलग था। क्या है? हाँ? बात यह है ना, मैं ट्रेन मांगती थी और गांव में जाके कहीं कहीं बधाई खटती थी, लेकिन उधर से मेरा काम धंधा आजकल मेरा डाउन हो गया है। हाँ? तो उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई, आपके गिरोह में शामिल हो गई। कहीं सोची क्यों ना कुछ यहाँ पर माल पानी मिल यहाँ पर माल टाल मिल जाए। उई माँ, ऐसे मत मारो नहीं तो मेरा सौदा खराब हो जाएगा। तो हर सौदा इतना खराब कर दिया कि क्यों पूछबो न कर। चल चल भाग 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 साले ये राइफल उठा साले, उठा उठा उठा। लगता है यहाँ पर भी धंधा नहीं चल पाएगा। मैं जाती हूँ कहीं नया धंधे बिजनेस। हाँ जा जा जा, जौले जगह में ढेर किन न रहा ओहमा तो हर बाजार बराबर चले। तेल चटाई का धंधा साला जिस दिन पैदा हुआ होगा इसकी माँ बोली होगी कि आज मेरे लड़का पैदा हुआ है, लेकिन ये साला हिजड़े का रोल लेकर के टहल रहा है। शेर से आज तू मेरे साथ चल, मैं चलता हूँ जमींदार के पास जिसने मुझे डॉलर का ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। माँ कसम आज साले से मेरी मुलाकात हो गई तो या तो वो जमींदार इस दुनिया में रहेगा या तो ये डाकू गंगा सिंह। चल मेरे भाई। अरे सब कुछ हमें, सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। रोजाना नमाज पाक और परवर ने दिया है। सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। रोजाना नमाज पाक और परवर ने दिया है। रोजाना